आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10B एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 6 पढ़ रहे हैं। आज हम अध्याय 6 में प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक तीसरा हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा है हमारा आकृति 6.18 में हमें एक आकृति दी गई है 6.18। वो आकृति कुछ इस तरह की दी गई है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि यदि एल एम समांतर हो सी बी के, तो एल एम रेखा कहाँ पे है, तो एल एम ये वाली रेखा जो है बी सी के समांतर हो, ठीक है। मतलब ये वाली जो रेखा है वो इसके समांतर है। साथ ही बताया गया है कि एल एन समांतर सी डी के, तो एल एन ये वाली जो रेखा है वो इस रेखा के समांतर है, ठीक है। तो इस आकृति में क्या क्या बताया गया हमें कि एल एम समांतर है बी सी के, फिर एल एन समांतर है सी डी के, तो ये चीज़ बताई गई है। तो इस कंडीशन में हमें सिद्ध करना है कि जो रेखा ए एम है, ठीक है, ए एम बटे ए बी, मतलब कि ये वाली रेखा बटे ये वाली रेखा, मतलब ए एम बटे ए बी बराबर होनी चाहिए ए एन बटे ए डी के, मतलब ए एन बटे ए डी के। तो हमें सिद्ध करना है कि ए एम बटे ए बी बराबर है ए एन बटे ए डी के, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले जो हमें प्रश्न में दिया गया है उसी को हम लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो प्रश्न में हमें क्या दिया है, तो प्रश्न में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि एल एम समांतर है, एल एम समांतर है सी बी के, और साथ ही एल एन समांतर है सी डी के, ठीक है। ये दो चीज़ हमको दी गई है और सिद्ध क्या करना है तो वो भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे। सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखें अगर, तो हमें दो त्रिभुज मिलते हैं, ठीक है। अगर हम ये वाली दोनों लाइन को छोड़ दें तो एक त्रिभुज हमको मिलता है यहाँ पे ए बी सी मिलता है और दूसरा मिलता है ए डी सी मिलता है। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हमने एक प्रमेय पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय नंबर 6.1। तो उसके अनुसार हम यहाँ पे लिखेंगे ए एल बटे एल सी। तो ए एल बटे एल सी कहाँ से आया, तो जैसा कि हम पहला ये वाला त्रिभुज हल कर रहे हैं, कौन सा वाला, ये ऊपर वाला ए बी सी को, तो ए एल जो है, सॉरी ए एल जो है ये वाली रेखा, ठीक है, ए एल बटे क्या हो जाएगी यहाँ पे एल सी, ए एल बटे एल सी, मतलब ये वाली रेखा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों में बटे हो जाएगी और साथ ही बराबर हो जाएगी कौन सी रेखा की, तो ये हो जाएगी ए एन बटे ए बी के। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे ए एम बटे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ए एम बटे एम बी हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे हम ए एम बटे, सॉरी यहाँ पे एम आएगा, ए एम बटे ए बी। तो ये कहाँ से आया, तो ये आया प्रमेय 6.1 से आया, ठीक है। ये हमको लिख लेना है। उसके बाद में इसे हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे, समीकरण नंबर इसको 1 बना लेना है, ठीक है। तो ये तो हुआ त्रिभुज ए बी सी में। इसके बाद में अगला त्रिभुज कौन सा, नीचे वाला, तो जो आकृति में नीचे वाला त्रिभुज दिया गया है कौन सा दिया गया है, तो ये हमको दिया गया है ए डी सी दिया है। तो ये हो जाएगा ए डी सी में। तो जिस प्रकार प्रमेय हमने 6.1 लगाकर ये लिखा है वैसे ही हमें यहाँ पे भी प्रमेय लगाना है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ए एन बटे एन डी बराबर, अब ये वाला ए एल बटे एल सी, ठीक है। ये भी कहाँ से आया, तो ये आया प्रमेय 6.1 से, ठीक है। प्रमेय 6.1 अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैं थैल्स प्रमेय करके पढ़ाया हूँ, तो उसको आप देख सकते हो, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम देखें अगर, तो इन दोनों में एल सी यहाँ पे भी है और एल सी यहाँ पे भी है, ठीक है।
LC और LC नीचे भी है, AL यहाँ पे भी है, AL यहाँ पे भी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये वाला इसके बराबर में है तो ये भी इसके बराबर होगा, ठीक है। मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पे AL बटे LC बराबर है AL बटे LC के। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो AM है, ठीक है, जो AM है AM बटे MB, ये बराबर हो जाएगा AN बटे ND के, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हमें करना क्या है, आगे हल करने के लिए इनको पलट लेना है, ठीक है। तो कैसे पलटेंगे इनको हम, जो AM नीचे दिया गया है, सॉरी AM नहीं है MB है ये, तो MB को ऊपर लिख लेना है और AM को नीचे लिख लेना है, ठीक है। जब इसको हम पलटेंगे ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। उस प्रकार इसको पलट लेना है, ND बटे AN हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें हम दोनों तरफ क्या करेंगे, अब एक जोड़ देंगे, ठीक है। तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो दोनों में हम एक जोड़ देते हैं। तो एक जोड़ने पर क्या हो जाएगा, MB बटे AM धन 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे ND बटे AN हो जाएगा धन 1 के। अब आगे इसको हम हल कर लेंगे। जैसे कि इसके साथ नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे दोनों तरफ हम, ठीक है। इसके हर में कुछ नहीं इसलिए 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3 गुणा कर लेते हैं। तो AM का गुणा जब 1 से होगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, MB का गुणा 1 से होगा तो MB जाएगा धन AM का गुणा 1 से होगा तो AM आ जाएगा यहाँ पे बटे, फिर AM का गुणा 1 से होगा तो यह जाएगा AM बराबर। उसी प्रकार यहाँ पे ND का गुणा 1 के साथ होगा तो यहाँ पे जाएगा ND धन AN का गुणा 1 के साथ होगा तो यह जाएगा AN बटे AN का गुणा 1 के साथ होगा तो यह जाएगा AN, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम आकृति में देखेंगे। तो आकृति हम देखें तो जो AM है, कहाँ पे AM है, यहाँ पे AM है धन AM, सॉरी MB है ये, ठीक है। MB कहाँ पे, ये वाला। तो MB ये वाला हो गया और AM कहाँ पे होगा, ये वाला हो गया। तो इसको और जब इसको हम जोड़ देंगे तो टोटल क्या बन जाएगा, AM को और MB को हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा, ठीक है। तो हम इन दोनों के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं बटे AM बराबर, फिर यहाँ पे ND है तो ND कहाँ पे है, ये वाला ND, यहाँ से यहाँ तक का ND धन AN मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, दोनों की अलग अलग लंबाई दी गई। अगर दोनों को हम जोड़ दें, ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस लगा है, अगर दोनों को हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे AD बन जाएगा। तो यहाँ पे AD आ जाएगा, AD बटे AN, ठीक है। जैसा कि आपको याद होगा हमने इसको पलटा था, मतलब MB को ऊपर लिखा था और AM को नीचे लिखा था, तो वैसे ही इसको भी पलट देना है। तो जहाँ पे AM नीचे है तो AM ऊपर जाएगा बटे AB नीचे आ जाएगा बराबर। उसी प्रकार AN ऊपर चला जाएगा और जो AD है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह से हमें यहाँ पे लिखा था, जो सिद्ध करना था हमें, तो यहाँ पे क्या था, AM बटे AB बराबर AN बटे AD। तो अगर नीचे हम लास्ट में देखें तो वही मिल जाता हमको, AM बटे AB बराबर AN बटे AD, और यही हमको सिद्ध करना था। तो इसको मिल सकते हैं इति सिद्धम, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें सिर्फ आप प्रमेय जो है, थेल्स प्रमेय, उसको याद रखिएगा, उसको कथन को याद रखिएगा और आगे इसको आप कर सकते हो। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें आप तो यहाँ से लीजिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं नहीं। साथ ही अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी तक आपने तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।